आज 6 अगस्त 2025 गंगा मैया पे कुछ हमारे अंदर चल रहा था, क्योंकि हम 4 दिन तक 5 दिन तक गंगा मैया के धारा में थे। 5 अगस्त तक 6 अगस्त को 5 अगस्त तक स्वामी वितरागानंद कुटिया घाट टिकरी रमना BHU वाराणसी, जहाँ पे गंगा मैया उत्तर वाहिनी हुई हैं, जहाँ पे हमारे दीक्षा गुरु श्री स्वामी परमानंद सरस्वती सोमर बाबा जी के दीक्षा गुरु स्वामी पर वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी सन 1924 से 1964 तक गंगा मैया में डुबकी लगाते रहे जब तक शरीर में थे। और वहीं पे एक कुटिया बनाए हैं ध्यान साधना के लिए। तो गंगा मैया का हमको एक ये भी मिला अनुभव, क्योंकि तब हम अकेला रहते थे, कोई नहीं, रात में 24 घंटा वहीं रहते थे, 3 दिन तक थे। और हमारे जो कुटिया बना वहाँ पे इतनी पानी थी, चारों तरफ इतना पानी था, और धारा बह रहा था पूरा। उस हमारे घर में 2 सर्प 3 गो, ये लोग भी वहीं पे शरण लिए थे। तो हमारा एक ये है, सरकार से निवेदन है कि एक बार आध्यात्मिक कानूनी सीमा, आध्यात्मिक सीमा और प्रकृति का जो भी गुरु से प्रकृति की सीमा होती बनाई हुई, वैज्ञानिक सीमा को देखते हुए गंगा मैया का जो पेटे में बालू है भर गया है, तो उसको जैसे पहले था हर साल उसका टेंडर होकर के बालू निकलता था, इस प्रथा को यदि चालू कर दिया जाए इसमें, क्योंकि इसके एक्सपर्ट जो है उनसे एक बार सलाह लेना जरूरी है। हमारा जो अनुभव अपना अध्यात्म में यही लगा कि जिस तरह से शरीर के अंदर कोई नस जाम होती है तो उसको साफ करने की दवा चलती है, या किसी न किसी माध्यम द्वारा, वैज्ञानिक माध्यम द्वारा साफ किया जाता है, आध्यात्मिक द्वारा उसका शोधन किया जाता है, नैतिक भौतिक तमाम क्रियाएं हैं। तो जब एक शरीर के नशे में जब रुकावट होती है तो इतनी क्रिया की जाती है, नहीं रुकता है तो ऑपरेशन करके साफ करना होता है। इस तरह गंगा मैया या जितनी नदियां हैं सहायक, सबकी जो उनके जाने का एक होता है मार्ग, धरती के ऊपर आकाश के नीचे एक मार्ग होता है, उस मार्ग में जो भी रुकावट हो, कचड़े हों, उसको हर साल साफ कर देना चाहिए, जिससे गंगा माँ में गहरापन रहेगा। तो हो सकता है गंगा माँ बाहर ना आए, पेटे में ही रह जाए। किसी भी चीज़ की सीमा के पार होगा तो बाहर तो आएगा। समुद्र जब आता है, जब लहरें उठती हैं तो वो अपना सीमा पार करते हैं, तो गंगा माँ या सहायक नदियाँ की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये सब गुरु से प्रकृति की है, लेकिन मनुष्य के हाथ में है, जीवात्मा के हाथ में है कि कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति से प्रारब्ध बनाए। शरीर के अंदर जो शक्ति रूपी आवरा ले रहे हैं वही संसार और समाज में रहता है। तो इस पर सरकार, जो भी सरकारें हों, उस पर ध्यान दे और ये उनकी सफाई कराएं हर साल। तो हमको लग रहा है कि गंगा माँ का जो इतना विकराल रूप होता है न हो। जब सीमा से पार का तो होगा, वो तो कोई बीमारी शरीर में लगती है, सीमा के पार है तो आप कितनों डॉक्टर, औषधि, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक जो भी विधि अपना लीजिए, अशांति करती है। और इतनी अशांत करती है कि उसको सहने की शक्ति नहीं रहती है, तो आत्मा शरीर को ही छोड़ देता है। ऐसी नदियां हैं, अपनी सीमा पार करके बाहर फैलती हैं, एकदम पूरे समाज में अशांति फैला देती हैं, कितने लोगों को पवित्र कर देती हैं। और जो माँ बोला जाता है, तो इस पर भी कमेंट तमाम महापुरुष पुरुष लोग बोलते हैं, उनको ये ज्ञान होना चाहिए। माँ शब्द क्यों पड़ा है? धरती माता, गंगा माता, गौ माता, कोई भी एक माँ हो, उसका बच्चा कैसा भी हो, उसको देखते ही तुरंत गोदी में लगता है, मैला हो, कचैला हो, सरल तुरंत अपने गोद में देती हैं अपने स्थान में। एक ऐसी भी माँ हो जो न देती हो तो वो तो पूजनीय नहीं है, निंदनीय है, सतोगुण प्रधान नहीं है।
माँ शब्द गंगा माँ में कितने गंदे कचड़े कंपनी कितनी आ रही हैं, लेकिन गंगा माँ सबको शरण देती हैं और अपने मार्ग पे बहती रहती हैं हमेशा। कभी पर्वत पर जो ग्लेशियर बर्फ़ जमा है प्रकृति का, उसको गला के भेजती रहती है गंगा माँ जल। कभी वर्षा होती है तो उसके जल को भी अपने पथ में ले जाती हैं, सीवर के पानी को ले जा रही हैं। कारखाने कल कारखाने जितने भी संसार व समाज की अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, सबको गंगा माँ अपने अंदर बहा के ले जाती हैं। जो गंगा में जा रहा है तो उसको माँ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। धरती माँ रजोगुण तमोगुण सतोगुण पूजनी निंदनी धर्म अधर्म सभी को कार्य करने वाले को छोड़ दिए हैं, तो धरती को माता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। जो बच्चे को पैदा की है, किसी भी बच्चे को देखती हैं तुरंत उनके अंदर करुणा की भाव आती है, शरण देती हैं जरूरत पड़ने पे, वो तो माँ ही हुई ना। इसी तरह संसार व समाज में माँ की उपाधि मिलती है। इतना माँ की उपाधि आसान नहीं है। तो हमारा था गंगा माँ को इस पे विशेष ध्यान दे सरकारें, और कोशिश करें कि जो भी उसमें बालू के टीले बने या जो भी कोई अवरोध हो तो उसको बराबर साफ करते रहें कि उनकी अविरल धारा बराबर बहती रहे। और होता है कहीं कहीं बांध बना है तो उस पर तो कुछ लोग बुरा मानते हैं, कुछ लोग भले। यदि बांध न रहे तो बिजली पैदा कैसे होगी। इस समय तो हर कार्य बिजली से हो रहा। वैज्ञानिक बार बार बोलते हैं, वैज्ञानिक विधि विज्ञान और अध्यात्म दोनों को लेके ही चलना चाहिए। जिस चीज़ की जब जरूरत पड़े उसका प्रयोग करें। जैसे गंगा बंधा बने हैं, वहाँ से बिजली पैदा हो रहा है, सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा किया जाता है, वो भी तो संसार व समाज के धर्मार्थ के ही कार्यक्रम में लगे हैं। बिजली का प्रयोग सभी लोग कर रहे हैं, विज्ञान पथ पे भी चलने वाले, अध्यात्म पथ पे चलने वाले भी कर रहे हैं। तो ये सबको है देखते हुए, मतलब जो भी है कानूनी सीमा, आध्यात्मिक सीमा, वैज्ञानिक सीमा को देखते हुए सरकारें उचित निर्णय लेकर के इस पर विशेष ध्यान दें, जिससे कि जो तबाही हो रही है इतना कम हो। क्योंकि किसान इतनी मेहनत लगा के खेती करते करते गंगा माँ आती हैं, सारे बोर देती हैं। तो हमको लगा कि यदि गंगा माँ गहरी रहे तो जो पानी बाहर फैलता है तो उसी में रहे। तो इस पर जो भी इसके एक्सपर्ट हों, वैज्ञानिक हो और जो आध्यात्मिक ज्ञाता हों, उनसे सलाह लेकर के इस पर निर्णय लेकर के ये जरूर करें सरकारें। क्योंकि रेता निकलेगा ऑलरेडी, कोई भी है नाली है तो भरी है तो बाहर पानी फेंकेगा, यदि खाली है तो उसी में जाएगा। अब नाली खाली है, आगे से रोक दीजिए तो बहेगा ही, लेकिन वो तो विकल्प वो है, उसको करने का है। लेकिन जब भरी है तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो इधर उधर भागेगी ही, ये भी तो है। तो इस पर विशेष श्री हरिओम, श्री हरि शरणम, श्री हरिओम गौ माता, श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव, हर हर महादेव। जो भी सरकारें आए इस पर ध्यान दे करके उचित निर्णय लेकर के वो करें। हमारा ये सलाह है, आदेश तो हम नहीं दे सकते हैं।